नमस्कार। public.india के को देखने वाले सुनने वालों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मेरी पहली जो शुरुआती मेरी बातचीत आपसे हुई, आप लोगों ने उस पर काफ़ी अपनी आपकी समझ से मुझे लगा कि मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, लगा कि आप मेरी बात सुनना चाहते हैं। तो आज मैं आपके सामने जो अमेरिका में हो रहा है, जो पिछले 100 साल में मान लीजिए या 200 साल में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है, जो मुझे लगता है कि उसका उसका जो महत्व है अमेरिकी इतिहास में कुछ इस तरह से है जैसे कि स्टॉर्मिंग द बस्तील फ्रांस के लिए होगा या बाबरी मस्जिद का जो हल्ला हुआ हमारे देश में हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है अमेरिका में, जहां राष्ट्रपति के कहने पर एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने लेजिस्लेचर पे हमला किया। करीब हजारों लोग सारे बैरिकेड्स तोड़ते हुए पुलिस के सहयोग से, ऐसा कहा जा रहा है, या उनके साथ मिलजुल के या किसी भी तरह से वहाँ की लोकसभा राज्यसभा के ये अमेरिकी कांग्रेस अमेरिकी सेनेट में पहुंच गए, तोड़फाड़ की। किसी ने स्पीकर की कुर्सी कोई बैठ गया, कोई सेनेट की लीडर की कुर्सी बैठ गया और 4 घंटे तक वहाँ ऐसा माहौल रहा कि जैसे एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेचर के ऊपर हमला किया है, इसलिए कि हम एग्जीक्यूटिव हमेशा वहीं बना रहना चाहता है, राष्ट्रपति एक जगह छोड़ना नहीं चाहता है। राष्ट्रपति अभी भी नहीं मान रहे हैं कि वो हार चुके हैं। 2 महीने पहले हारने के बाद वो रोज कहते रहे अपने लोगों को, उनके पास 84 मिलियन 8 करोड़ 40 लाख फॉलोअर उनके ट्विटर पे हैं। उनसे कहते रहे ये इलेक्शन हमसे चुरा लिया गया है। उन्होंने लोगों को इस हद तक भड़काया और सबसे कहा कि 6 जनवरी को जब उद्घाटन होगा, जब कांग्रेस तय करेगी कि कौन जीता, उस दिन आप यहाँ आके कि उनको ये करने मत दीजिए। 1 बजे के ठीक पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस के दक्षिण हिस्से में एक सभा की। वहां हजारों लोग जो उनके समर्थक थे आए। उनको उन्होंने फिर वही आवाज दी कि आप इसको मत होने दीजिए। और जैसे उनकी बात खत्म हुई, वो लोग सब कांग्रेस की ओर बढ़े। ताज्जुब की बात यह थी कि कोई सुरक्षा की कोई सुविधा नहीं थी। आमतौर पे जो पुलिस होती है कैपिटल में, जो अमेरिका की संसद है उसके आसपास, उनका काम ज्यादातर एक सांकेतिक होता है, मान लीजिए कर्टसी के नाम पे होता है। वो लोग देखते हैं, लेकिन इस तरह नहीं किसी का अपमान हो, किसी इस तरह नहीं कि वो पुलिस की तरह काम करते हैं। वो एक तरह रिसेप्शन भी है अपने आप में। लेकिन जब राष्ट्रपति ने खुद ही बुलाया है लोगों को, तो शायद इस बात पे वो उन्होंने कुछ किया नहीं, उनको लोगों ने आने दिया। अगर आप उसका दृश्य देखने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी संसद में या हमारे राज्यसभा में या लोकसभा में लोग एकाएक इस तरह से घुस जाएं, लेकिन उन्हें ऐसा होने दिया। कई जगह देखा गया कि पुलिस वालों के साथ सेल्फी ले रहे थे लोग, जो प्रतिरोधी थे, विरोधी थे, जो ट्रंप के कहने पे लेजिस्लेचर पे हमला कर रहे थे। इसको लोगों ने इंसरेक्शन कहा। लोगों ने कहा ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। लोगों ने कहा कि वो अपने आप को स्थापित करने के लिए सत्ता ना छोड़ें, अगले 4 साल फिर बने रहे राष्ट्रपति। पता नहीं उनके दिमाग में ऐसी बात कैसे आई कि कोई व्यवस्था कैसे बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन ये ट्रंप की अपनी खासियत है कि वो जिस तरह से लोग समाज में सोचते हैं, कानून में सोचते हैं, वैसे नहीं सोचते। वो उनका सोचने का तरीका जैसे कि 5 साल के बच्चे का होता है, हमें खिलौना चाहिए तो खिलौना देना ही देना है। नैन्सी पेलोसी ने, जो स्पीकर है अमेरिका की, उन्होंने कहा था कि मुझे जब मैं बच्चे का टेंट्रम देखती तो मुझे मालूम पड़ जाता है, क्योंकि मैं कई बच्चों की माँ हूँ। तो ये ट्रंप साहब जो हैं वो हमेशा बच्चों की तरह खेल करते रहते हैं। और अगर आप देखें, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ 5.5 साल पहले, जब जून 2015 में ट्रंप अपने ट्रंप टावर से नीचे आए, तो मेरे एक पुराने परिचित जिनका रिश्ता था कैबिनेट बुश सरकारी कैबिनेट से, बात की। उन्होंने कहा ट्रंप जैसे लोग पहले चुनाव के, ये जैसे कि नाले के कीड़े होते हैं वैसे हैं, नाले के बुलबुले हैं, खत्म हो जाएंगे 2-4 दिन में। मैंने कहा मेरी मुश्किल ये है कि ट्रंप एक व्यापारी है, वो राजनीतिक नहीं है। उसके जो मूल्य है वो राजनीति का नहीं है। उसके मूल्य है किस तरह से जीतना है, उसके लिए उसको किसी भी तरह की रोक पसंद नहीं है। और हमेशा वो ये आदमी जीतता है, जो जीतता है फिर हार जाता है, लेकिन जीतता रहता है। पहली बार जीतता है फिर दोबारा हार जाता है। 4 बार बैंकरप्ट हो चुका है।
तो मुझे लगता है कि मुझे डर ये लग रहा है कि ये आदमी जीतेगा और फिर चाहे उसको आप इम्पीच कर दो 2 साल बाद या साल भर बाद, लेकिन जीत लेगा ये। उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। 6 महीने बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लोगों ने बताया कि आदमी जीत जाता है हमेशा, जो भी करता है जीतता रहता है। तो फिर जीत गया। उसके जीतने में उसने देखा हुआ आपने, जिन लोगों ने देखा है, कहीं भी उसने किसी भी राजनीतिक नियम का पालन नहीं किया। उसने सारी वो बातें कही जो करना चाहता था, उसने दावे के साथ करी, क्योंकि उसको ये मालूम पड़ गया था कि उसमें कोई ऐसी बात है का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे जुड़ गया है। जो आदमी ये कह सकता है कि मैं अगर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के सड़कों के बीच में किसी की हत्या कर दूं तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप समझ सकते हैं उसकी समझ किस तरह की है। ऐसी बात कोई कह जाए, उसने जितनी बातें कही हैं, और आज वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिसर्च ब्यूरो ने 25,000 झूठ का पूरा डॉक्यूमेंटेड एक स्टेटमेंट दे रखा है कि ट्रंप ने पिछले 4 साल में 25,000 से ज्यादा झूठ बोले। इस तरह के व्यक्ति का, जिसका कि कोई भी किसी भी तरह की के मूल्यों से कोई रिश्ता नहीं है, उसकी बहन भी यही कहती है, उसके परिवार के दोस्त भी यही कहते हैं, लेकिन सब उससे डरते भी। जिसके पास अमेरिका के 1/3 वोटर इस तरह जुड़ गए हों कि उसके नाम पे वो कुछ भी करने को तैयार है, ऐसे आदमी से लड़ना आसान नहीं था। उसकी अपनी पार्टी के लोग जो उसको इतना बुरा कहते थे कि सबसे जो है भ्रष्ट आदमी कोई हो सकता है, सबसे बुरा आदमी कोई हो सकता है, वो ट्रंप है, वो लोग भी उसके आगे पीछे करने लगे, क्योंकि इसके पास सत्ता थी। वो जानते थे कि अगर नहीं करेंगे तो उसकी एक ट्वीट पे उनकी सेनेटरशिप चली जाएगी, या उनका कांग्रेस का जो इलेक्शन वो खत्म हो जाएगा, उनके विरोधी खड़े हो जाएंगे। जो ट्रंप ने जो व्यक्तिगत क्षमता अपनी बनाई बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो हर चीज में उसकी झलकती रही। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि समझने की बात है कि जब भी कभी राजनीति किसी व्यक्ति विशेष की करिश्मा के आसपास घूमना शुरू करेगी, तब सारे नियम ताक पे रख दिए जाते हैं। उसने पहला काम किया, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, उसे इंटेलिजेंस से लेकर के, उसने इंटेलिजेंस से कहा कि आप लोग कुछ नहीं आता, जर्नलिस्ट को कहा आप कुछ नहीं आता, सेक्रेटरीज को आपको कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, सिर्फ मैं, मेरा ही मतलब है, ओनली आई एम द ओनली वन, मैं सिर्फ मेरा मतलब इस व्यवस्था में है, बाकी सब लोग जो हैं उनका कोई मतलब नहीं, मुझे सब कुछ मुझे आता है। जो आदमी इस भावना से चलता रहा, वो आज भी यही कर रहा है। तो ट्रंप ने क्या किया? पहली बात, 6 जनवरी 2021 की तारीख, ट्रंप जो कि एग्जीक्यूटिव के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने लेजिस्लेचर पे हमला किया, ये कहते हुए कि चुनाव में मैं जीता हूं, तथ्य कुछ भी कहें, चुनाव मैं जीता हूं, और अगर आप हमारे वोटों को गिनेंगे, जो जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया उनको आप इलीगल कर दीजिए। इस हद की उन्होंने 1 घंटे तक जॉर्जिया स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसका काम है इलेक्शन सर्टिफाई करना, उससे कहा कि तुम 12,000 वोट लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, जैसे भी लेके आओ, नहीं तो तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा, तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। उस तरह धमकी दी। ये बात हुई 4 तारीख की। अब 6 तारीख को अमेरिकी कांग्रेस को तय करना था कि जितने भी राज्यों ने वोट दिए हैं, जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के लोग हैं, उन्होंने जो वोट दिए हैं उनकी गिनती की जाए और सर्टिफाई किया जाए कौन जीता है। जब वो प्रोसेस शुरू हुआ तो ट्रंप ने अपने लोग भेजे उनको समझाने के लिए कि ये पहली बात तो उन्होंने ये की कि 12 सेनेटर तैयार किए जो उन पर आपत्ति उठाएंगे, ये गलत है। जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सर्टिफाई कर दिया, जब पूरे प्रोसेस सर्टिफाई कर दिया, जब 30 जो उसके खिलाफ केस चलाए गए, उन सब ने कह दिया कि ऐसा, इस पर कोई एविडेंस नहीं है कि कोई भी गड़बड़ हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कह दिया अमेरिका के, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जिस दिन विलियम बार ने इस्तीफा दिया तो मुझे ये लगा कि विलियम बार इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, उनको लगता है कि ट्रंप कुछ बड़ा गड़बड़ करने वाले हैं, वरना अटॉर्नी जनरल को 20, 22, 25 दिसंबर के आस पास जाने की जरूरत नहीं थी। उनको पूरा आभास था कि गड़बड़ करेंगे, और उन्होंने कहा है, अब आज की तारीख में कह चुके हैं, ये जो किया है सब ट्रंप ने किया है और गलत किया है। विलियम बार ने ट्रंप को बचाया पिछले 2 साल से। अब वो, जब उनको खुद लग रहा था कि ट्रंप कुछ ऐसा इलीगल करने वाले हैं कि उनको सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर आप देखें जो जो प्रक्रिया शुरू हुई हमला करने की, उसमें कई चीजें थी। एफबीआई को तैयार नहीं किया गया था, डिपार्टमेंट डिफेंस ने नेशनल गार्ड को भेजने में देरी कर दी, ट्रंप ने नेशनल गार्ड को जाने नहीं दिया,
ऐसा किया गया है कि किसी भी तरह से हाउस, जो जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, जो कि लोकसभा की तरह का अमेरिका का है, उसके और सेनेट के लोग इतने घबरा जाएं कि कुछ ना हो सके, किसी भी तरह से ये टल जाए, ये बात 6 तारीख को पूरी ना हो, और वो केओस ऐसा बना रहे कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो सर्टिफाइड ना कर पाए। अगर सर्टिफाइड नहीं करेंगे तो बाइडेन इस तरह का बचपने का जो समाज बनाया, तो जो समझ बनाई थी ट्रंप साहब ने, उसको लेके झंझट चलते रहे। अब कई सारी चीजें हो रही हैं। 6 तारीख को बहुत बड़ी बात भी अमेरिका में हुई कि जॉर्जिया ऐसा राज्य है जहां का इतिहास जो 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 ब्लैक स्लेवरी को लेकर के उससे जुड़ा हुआ है। वहां से पहली बार एक अफ्रीकन अमेरिकन सेनेटर चुने गए हैं। पहली बार दोनों सेनेटर डेमोक्रेटिक हैं वहां से, जॉर्जिया से। ये बात भी 6 तारीख को हुई। ये बहुत बड़ी बात थी। 6 तारीख को एक और बड़ी बात हुई कि मिच मैकॉनल ने पिछले 6 साल से, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के, जीओपी के मेजॉरिटी लीडर सेनेट के थे, अब वो 20 जनवरी को उनको जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सेनेट में अब मेजॉरिटी डेमोक्रेट की हो जाएगी। दरअसल सीटें बराबर की होंगी, 50-50 की होंगी, लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति भी उसका अध्यक्ष होता है, तो उनके वोट से अब डेमोक्रेट चार्ल्स शूमर अब वो मेजॉरिटी लीडर बन जाएंगे। यानी कि इसके बिना बाइडेन को सरकार चलाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारे बिल पास करने पड़ते हैं सेनेट को, और सेनेट में जो मेजॉरिटी लीडर के पास एक अधिकार है, वो तय करता है कौन सा बिल एक्सेप्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। यानी कि इसके पहले कि उस पर बहस हो, उसको तय करना पड़ता है किस बिल को लाएं, किस बिल को ना लाएं। इसी तरह से मिच मैकॉनल ने बराक ओबामा के जो प्रत्याशी थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, मेरिक गार्लैंड, उनकी जो रिक्वेस्ट थी उनको सुनने की, उसको उसको उन्होंने इनकार कर दिया था, उसको अलाउ नहीं किया। ये बड़ा अधिकार है सेनेट के लीडर का। अब वो अधिकार जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के पास है, तो वो बाइडेन के लिए कम से कम राज्य चलाना आसान हो जाएगा। पहली बात तो ये हुई। तो 6 तारीख को बहुत बड़ी चीजें हुई। एक तो जॉर्जिया के राज्य ने पहली बार एक अफ्रीकन अमेरिकन को सेनेट भेजा। पहली बार दोनों सेनेटर वहां से डेमोक्रेटिक आए, और साथ में 6 साल बाद सेनेट की जो लीडरशिप है वो डेमोक्रेट्स के पास वापस आ गई। ये 3 बहुत बड़ी घटनाएं हुई। लेकिन सबसे बड़ी घटना हुई जो अमेरिका में एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेचर पे हमला किया। पिछली बार मैंने आपसे कहा था, जब तक कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और मीडिया तो बराबर ना होकर चले, लोकतंत्र नहीं चलता। ये बहुत बड़ा हमला था लोकतंत्र पर, और इसकी वजह यह है कि जब व्यक्तिपरक राजनीति हो जाती है, तो उसके आसपास ये मूल्य जो राजनीति के हैं, जो कि डेमोक्रेसी के हैं, उन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस पे असर पड़ता है, संस्थाओं पे असर पड़ता है। और ट्रंप ने वही किया जो आप अपने देश में देख रहे हैं। एक बड़ा नेता जिसका अपना बड़ा करिश्मेटिक व्यक्तित्व हो, उसके आसपास तमाम लोग जुड़ना इस तरह शुरू होते हैं कि मीडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सब लोग जो 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 वैध सीमाएं हैं उनको पार कर जाते हैं, या उन तक पहुंचने देते नहीं। वो नेता परक हो जाते हैं, व्यक्ति परक हो जाते हैं, और मूल्य और जो विधि की बात है वो खत्म हो जाती है। वही अमेरिका में हो रहा है। एक बहुत बड़ा पैरेलल, जो समानांतर चीजें चल रही हैं हमारे दो देशों के बीच में पिछले कई साल से। तो अभी स्थिति ये है, कल से नैन्सी पेलोसी जो कि स्पीकर हैं, और चार्ल्स शूमर, इन्होंने इन्होंने कहा है कि इनको, राष्ट्रपति को, भले सिर्फ 12-13 दिन बचे हों, लेकिन उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि 12 दिन में ये क्या कर बैठेगा। इसके बचपना में कहीं हो सकता है न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए, इसके बचपने में कुछ भी बुरा हो सकता है। किसी को विश्वास नहीं है कि अगले 12 दिन में ट्रंप क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ी दुविधा सबके सामने है। उन्होंने एक गुजारिश की माइक पेंस से, वाइस प्रेसिडेंट से। अमेरिका में एक संविधान में अमेंडमेंट 25 है, जिसके तहत अगर राष्ट्रपति ठीक से काम ना करे, या कोई इसको मानसिक बीमारी हो, या उसके ऊपर कोई शक हो, तो कैबिनेट तय कर सकता है मेजॉरिटी से कि उसको हटा के उपराष्ट्रपति को बना दिया जाए, राष्ट्रपति इस समय के लिए। लेकिन पेंस ने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके आधार पर अब कोशिश करें, उसको इम्पीच करेंगे। इम्पीच करने के बाद वो बात फिर सेनेट में जाएगी। सेनेट में अभी मिच मैकॉनल हैं, वो शायद ले या ना ले, लेकिन सब यही कह रहे हैं, करीब 50 जो 52 सेनेटर हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उसमें कम से कम 40 मानते हैं कि ट्रंप को इम्पीच करना चाहिए। लेकिन मैकॉनल शायद उसको ना आने दें, कहें कि
ये अब कुछ दिनों की बात है, जाने दो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इम्पीचमेंट उनका तय है, कांग्रेस फिर तुमको दोबारा इम्पीच करेगी। इस तरह से ट्रंप पहले राष्ट्रपति होंगे जिनको 2 बार इम्पीच किया गया अमेरिका में। तो आप देखें तो पहली बात तो ये है कि व्यक्तिपरक राजनीति, अगर व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि सब लोग 1/3 वोटर उसके आसपास घूमना शुरू करें, उसकी हर बात को माने। अगर वो सूरज को बोलता है कि सूरज पश्चिम से निकला है तो वो उसको मानना शुरू कर देते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि तमाम लोग जो उसके साथी थे अब आज की तारीख में थोड़ा दुखी हो गए हैं। मैंने कई लोगों से बात की, कई लोग रो रहे थे कि ट्रंप का हमने समर्थन इसलिए किया कि उसकी नीतियां ठीक थी, लेकिन हमने ट्रंप की तमाम बेवकूफियां बर्दाश्त कर ली पिछले 4 साल में, लेकिन ये हद से ज्यादा हो चुकी है, अब उससे लोग हटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब ट्विटर ने, जब फेसबुक ने, जब इंस्टाग्राम ने उसको बैन किया, ट्रंप को, राष्ट्रपति को, जो कि आज बैठा हुआ उस कुर्सी बैठे हुए राष्ट्रपति को बैन किया 3 संस्थाओं ने, ये प्राइवेट संस्थाएं हैं। ये अमेरिका के लोकतंत्र की मजबूती है कि लोग ऐसा कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है, क्योंकि लेजिस्लेचर उनको सपोर्ट करेगा। अब जब ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति की थोड़ी सी ताकत खत्म हो गई, क्योंकि ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्विटर उनका छूटा, फिर उन्होंने वही बात शुरू कर दी। अब मांग हो रही है कि ट्विटर उनको परमानेंटली बैन कर दे। यानी कि ट्रंप एक, उनको आप एनिग्मा कहिए, उनको आप एक 2 साल का बच्चा कहिए, जैसे लोगों ने कहा है, उनके बारे में जितने भी शब्द डिक्शनरी में हो सकते हैं बुरे, सब कहे गए हैं, और सब एक बार नहीं 1000 बार कहे गए हैं। लेकिन ये व्यक्ति अपनी अलग तरह का व्यक्ति है। उसके उसके चाहने वाले, उसके समर्थक जो हैं, वो कुछ अलग तरह के हैं। हिलरी क्लिंटन ने कहा था, बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स। जिन लोगों ने अमेरिका की संसद पर हमला किया, अगर उनकी शक्ल आप देखें, उनका नजरिया आप देखें, तो वो कुछ हिलरी क्लिंटन की जो एक एक उन्होंने बनाई थी, एक तस्वीर बनाई थी लोगों की, उसके आसपास दिख रहे थे आपको। बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स, यानी कि घिनौने लोग, जिन्होंने कहा था। हम लोग गांधीवादी कहेंगे कि भाई लोग घिनौने नहीं होते, वो जो काम करते हैं वो घिनौने होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए हैं, सब घिनौने काम किए हैं। ये लोग ट्रंपवादी हैं। अब अगर आप देखें कि ट्विटर में, जहां पे 8.5 करोड़ लोग इनके अनुयायी हैं, उनके ऊपर ये कहने के बाद कि आप दोबारा जो है 8 जनवरी को उन्होंने फिर कहा है कि मैं इलेक्शन हारा नहीं हूं, मैं फिर आऊंगा, फिर अमेरिका को महान बनाऊंगा, तो आप ये मत भूलना कि मैं आपके साथ हूं। तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं अभी भी, इसके बावजूद कि शीशा लीदर हुई है, उनके ऊपर इम्पीचमेंट होगा। लेकिन ट्रंप अपनी तरह के आदमी हैं। वो उनकी कोई, जो मैं शुरू से 5.5 साल कह रहा हूं, अमेरिका में ट्रंप को समझने की समझ नहीं है। वो समझ नहीं पाते कि ट्रंप किस तरह का आदमी है। जिन जिन लेंस से देखते हैं ट्रंप को, वो लेंस ट्रंप को समझ नहीं सकते। ट्रंप बच्चा है, या ट्रंप धूर्त है, या जो जो जिस तरह का भी आदमी वो है, उसको यहाँ के लोग न नेता समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए जिस आदमी ने 4000 केसेस किए हों तमाम लोगों के ऊपर अपनी जिंदगी में, जिस आदमी ने कम से कम सैकड़ों ऐसे काम किए हैं जो कि इलीगल हैं, उसके ऊपर अमेरिका की व्यवस्था किसी भी तरह से काबू नहीं पा रही है। ये अपने आप में एक अजूबा है, ये एक्सेप्शन है, या ये एक अमेरिका व्यवस्था की एक कमजोरी है, ये अलग सोचने की बात होगी। हमारा ख्याल है कि अब ये लोग सोचना शुरू करेंगे कि आखिर ऐसा हमारी व्यवस्था में क्या है कि दोबारा ऐसा ना हो, हम कैसे क्या करें। तो अगर आप देखेंगे कि अमेरिका आज की तारीख में पिछले 200-250 सालों से लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा उदाहरण बना हुआ है दुनिया में। क्योंकि एक तो सबसे लंबा लोकतांत्रिक जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो अमेरिका में ही हुआ है। भारत में लोकतंत्र कुल 70 साल पुराना है, यहाँ 250 साल पुराना है। यूरोप में भी मुश्किल से 100 साल पुराना है। तो इतना इतना पुराना लोकतंत्र अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो, पीसफुल हो। 1 साल पहले तक ये लोग कहते थे, हमारे लोकतंत्र सबसे बड़ी मिसाल है कि हमारे यहाँ पावर का ट्रांसफर जो है वो पीसफुल होता है। अब वो ये नहीं कह सकते, और ये बात सबको मालूम थी 4 साल से। माइकल कोहेन सबसे करीबी आदमी थे ट्रंप के, उन्होंने 3 साल पहले कहा, ये आदमी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेगा।
ये बात कई बार कही जा चुकी थी, बहुत लोगों ने कहा था, फिर भी अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था। उसकी वजह है कि उनको विश्वास भी नहीं हो सकता कि जो आदमी लोकतंत्र के नाम पे वहां पहुंचा है, वो उन मूल्यों को नहीं मानेगा, ऐसा उनको विश्वास भी नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप अपने आप में एक अजूबा है। अमेरिका को ऐसे अजूबे से किस तरह से पेश आना चाहिए, बिल्कुल पता नहीं था। अमेरिका भी सीख रहा है कि अगर ट्रंप जैसे अजीब लोग शासन में आते हैं, तो उनसे कैसे डील किया जाए, उनसे कैसे पेश आया जाए कि हमारी व्यवस्था चलती रहे। मेरा मानना है कि इनका इम्पीचमेंट दोबारा होने वाला है, आज नहीं तो कल तक हो जाएगा या सोमवार तक। वो कंफर्म भले सेनेट ना कर पाए, लेकिन अमेरिका को एक बार सोचना पड़ रहा है कि जो अब तक हम विश्व के सामने एक आदर्श लोकतंत्र थे, वो आदर्श अपने आप में एक उस पे सवाल का निशान लग गया है। उसको हम कैसे फिर से अपनी जगह पे ले आए, ये बहुत बड़ी बात अमेरिका के लिए है। और हमें भारत में सीखना चाहिए कि जो अमेरिका में हुआ ऐसा हमारे देश में ना हो। उसमें जरूरी है समझना कि जब भी राजनीति व्यक्तिपरक होगी, ये संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। इस बात के साथ आपको इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार 5 बजे दोबारा फिर। नमस्कार।